हेलो। हाँ मुरली कृष्ण पंचू जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। यस सर। हम आपको सुन पा रहे हैं, देख भी पा रहे हैं। ओके सर, मैं कंटिन्यू द क्लास। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज कंटिन्यू। हाँ सर, 15-20 मिनट के बाद फिर मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा, तो वो अनम्यूट बिल्कुल, करना है मैं तो कनेक्टेड रहूंगा, आप इसमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं कनेक्टेड हूँ। ओके ओके सर, ओके, ओके, थैंक थैंक यू। नमस्ते सर। यू। नमस्कार सबको, नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल का पाठ्यांश में हम लोग सीएनसी प्रोग्राम के बारे में हमारा पढ़ाई चल रही थी। प्रोग्राम में थोड़ा कुछ बचा है, फिर अभी हम प्रोग्राम को पूरा करेंगे। तो मैं आप लोगों को फाइल खोल के दिखाता हूँ जहाँ से हमारा पढ़ाई हो रही थी। प्रोग्राम का पढ़ाई हो रही थी, वहाँ पर हमारा थोड़ा सा कुछ बच गए थे, वहीं से अभी हम आगे चलेंगे। जैसे कंपोनेंट डिजाइन हो गया, कोऑर्डिनेट वैल्यूज बनाए थे हम लोग, उसके साथ में वर्क प्लान हो गया, ये प्रोग्राम में डिस्कशन हो रही थी। ये सीएनसी वाले सब्जेक्ट ऐसा है जो रेगुलरली क्लासेस में बैठा है। अभी तक अपना 7-8 क्लासेस हो गई है। हेलो सर। हेलो सर। मुरली कृष्ण जी, आपने आपको म्यूट कर लिए हैं, उसको प्लीज अनम्यूट करिए। हाँ, हो गया हो गया। ओके सर। अभी देखिए 22 नंबर में, 21 नंबर में हम वर्कअप से डिटेल्स दिया है। 22 नंबर में फिर टूल को एक बार हम पास में आने के लिए बोले, कहाँ पर, काम की जगह में। कैसा G00 मैंने तेजी से चलना है। टूल हमारे कहाँ पर आके बैठना है, X51Z+2, वही पुराने जगह में। उस प्रकार से हमने बुलाए थे। यहाँ पर हमने सावधानी से बताए थे G54 टेबल के अंदर वर्कअप से डिटेल्स है, उसके साथ में वर्कअप से डिटेल को ध्यान देते हुए हमारे कटिंग टूल को फेस में 2 mm पहले लाके बिठाना है। इस प्रकार का मीनिंग होता है। देखिए आगे चलते हैं। 23 में हमने क्या दिया है। 23 नंबर में हम दिया है G70 P9 Q16, माने G70 माने फिनिश टर्निंग करना है। यहाँ पर हम लोग कमांड दे रहे हैं फिनिश टर्निंग करना है। कहाँ से कहाँ तक, सीरियल नंबर 9 से लेकर सीरियल नंबर 16 तक, क्योंकि सीरियल नंबर 9 में X0Z0 है, माने सीरियल नंबर 9 से हमारा काम शुरू हो रहा है। सीरियल नंबर 16 में हमारा काम काम पूरा हो रहा है। देखिए G01 X50 Z-30 माने लास्ट पॉइंट का वैल्यू है। तो यहाँ पर हमने 23 में हमने दिया है फिनिशिंग टर्निंग करना है सीरियल नंबर 9 से लेके सीरियल नंबर 16 तक। लेकिन फीड कैसे लेना है, F01 मैंने फीड देखिए अभी फीड कम कर दिया है। मैंने रफ टर्निंग में हमने 0.3 फीड लगाए थे, अभी हम फीड कम कर दिया, आरपीएम बढ़ा दिया है। तो इसके साथ में क्या होता है, जैसे 23 में हमने दिया ना, यहाँ पर एक ही ब्लॉक में हमने कमेंट दे दिया, तो दोबारा और एक बार क्या करेगा सिस्टम, सीरियल नंबर 9 से लेके सीरियल नंबर 16 तक जितने भी कोऑर्डिनेट वैल्यूज है, जितने भी कमेंट्स हैं, वो सारे कमेंट्स को एक बार सिस्टम पुनर्विचार करके उसी प्रकार से फिर आदेश दिएगा। ओके, तो इसके साथ में
सीरियल नंबर 23 के साथ में हमारा जॉब के ऊपर फिनिशिंग ऑपरेशन हो जाएगा। तो कल रफ टर्निंग किया हम लोग, रफ टर्निंग के लिए हम लोग योजना किया है। तो रफ टर्निंग करते समय यहाँ पर हमने देखिए 8 नंबर में हम योजना किया है। 8 नंबर में क्या लिखे हम लोग, पुनर्विचार के लिए मैं बता रहा हूँ। G71 यहाँ पर हमने बोला है रफ टर्निंग करो, रफ टर्निंग करना है कहाँ से, सीरियल नंबर 9 से लेके सीरियल नंबर 16 तक। किस प्रकार से रफ टर्निंग करना है, जो हम लोग 9 नंबर से लेके 16 नंबर तक हम लोग डायमेंशन दिया गया, उसके साथ में हर डायमीटर में 0.5 mm बचा के रखना है, हर लेंथ में भी 0.5 mm बचा के रखना है फिनिशिंग करने के लिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सीरियल नंबर 8 में कल प्रोग्राम में कमेंट्स बनाए थे, और साथ में फीड 0.3 mm पर रेवोल्यूशन फीड को लेने के लिए हमने बताए थे। तो इस प्रकार से क्या हो गया, जब हम 8 नंबर में बताया तो उसी प्रकार जब रफ टर्निंग पूरी हो गई तो हमारा जॉब का रफ शेप आ गए, उसके ऊपर हर डायमीटर में 0.5 mm मटेरियल बचा है, हर लेंथ में भी 0.5 mm बचा है। तो उसके साथ में क्या हो जाएगा, जैसा हमें कमेंट दे दिया तो यहाँ पर 23 नंबर कमेंट के साथ में 23 नंबर ब्लॉक से हमारा काम पूरा हो जाएगा। यहाँ पर टूल क्या करेगा, यहाँ पर तुम लोग एक शब्द के ऊपर ध्यान देना। जैसे हम लोग प्रोग्राम के बारे में योजना किए थे, यहाँ पर पहली बात देखिए, एक बार पुनर्विचार के लिए तुम लोगों को वापस मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने प्रोग्राम योजना किया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से हमने पॉइंट्स बनाए थे। मतलब यहाँ पर हम लोगों ने वर्क बिगिनिंग पॉइंट से लेकर वर्क एंड पॉइंट तक हमने योजना किया है, पॉइंट्स बना के डायमेंशन बनाए, मैंने कोऑर्डिनेट वैल्यू बनाए। इस प्रकार क्या होता है, जब हम काम करेंगे सीएनसी लेथ मशीन के ऊपर, काम 7 नंबर से लेके करते करते टूल 0 नंबर में पहुंचेगा। तो उसी प्रकार से अभी हमारा योजना के अनुसार रफ टर्निंग हो गई, तो भौतिक रूप से अभी हमारा कटिंग टूल जैसे 7 नंबर से काम करते 1 नंबर में पहुंचे हैं। तो 1 नंबर से हमने टूल को रफ टर्न टूल को वापस लिए, फिर फिनिशिंग टूल को सेलेक्ट करके हम फिर यहीं पर फेस में X52 Z+2 में ला के रखा है। अभी हम कमांड दे देंगे जो 23 में मतलब 23 नंबर में हमने कमांड दिया G70 P9 U16 ओके F0.1। तो हम फिनिशिंग करने के लिए बोले तो सिस्टम क्या करेगा, अभी हर डायमीटर में 0.5 mm धातु बचा है, हर लेंथ में 0.5 mm धातु बचा है, उसको क्या करेगा, अभी कटिंग टूल जो रफ टर्निंग करते समय टूल 7 नंबर से लेके 0 नंबर तक काम करके आया, अभी फिनिशिंग में क्या करेगा सिस्टम 0 नंबर से लेके 7 नंबर के लिए काम करेगा। ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर कोई किसी को डाउट आएगा। जब हम रफ टर्निंग के लिए योजना किए थे, जब रफ टर्निंग करते समय हमारा जो रॉ मटेरियल है उसके ऊपर तो स्टेप्स नहीं है, जो 7 नंबर से लेके पूरा 1 नंबर तक हमारा मटेरियल सॉलिड रहेगा, मतलब 50 mm है। लेकिन हम लोग योजना किए थे हम 1 mm डेप्थ ऑफ कट देते जाएंगे। तो अगर रफ टर्निंग के लिए भी अगर कटिंग टूल 0 नंबर से शुरू करता है तो एक साथ में पूरा 30 mm का दांत को काटने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम बताए थे 1 mm काटते जाना है, इसलिए क्या करता है सिस्टम ऊपर से काटते काटते नीचे आता है। लेकिन अभी फिनिशिंग में क्या हो जाएगा, अभी ध्यान से देखिए फिनिशिंग में क्या हो गया, अभी कितना धातु बचा है, सिर्फ 0.5 mm धातु बचा है हर डायमीटर में हर लेंथ में। तो यहाँ पर सिस्टम क्या करेगा, अभी सिर्फ हमको कितना धातु काटना है 0.5 mm धातु काटना है, वो भी सिंगल डेप्थ ऑफ कट से भी कम है। इसलिए सिस्टम क्या करेगा, अभी टूल को फिनिशिंग टूल को पहला कमांड जब शुरू हो जाएगा तो 0 नंबर में लाके पहुंचाएगा, बिठाएगा, माने फेस में सेंटर पॉइंट में बिठा के वहां से 1 नंबर में जाएगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से काम करेगा। तो फिनिशिंग में ऐसा काम, क्योंकि अभी यहाँ पर तो जगह भी बन गया, लेकिन ये ध्यान में रखना है जब हम फिनिशिंग करते समय कटिंग टूल वर्क बिगिनिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के लिए जाएगा, रफ टर्निंग करते समय एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट में आएगा। कारण क्या है, रफ टर्निंग करते समय धातु को ज्यादा कटने का रहता है और वहां पर ओपन जगह सुविधा भी नहीं होता है, जगह ज्यादा टूल मूवमेंट के लिए जगह नहीं होती, इसलिए टूल ऊपर से काम करते नीचे आता है रफ टर्निंग करते समय, फिनिशिंग करते समय नीचे से ऊपर के लिए जाता है, क्योंकि फिनिशिंग करते समय धातु को काटने का कम रहता है और वहां पर जगह भी बन जाती है। इसलिए फिनिशिंग कट के समय तो हमारा कटिंग टूल 0 पॉइंट से लेके 7 नंबर के लिए चलता है। इस प्रकार से हमारा काम बनती है। देखिए एक बार प्रोग्राम अभी 23 हो गया, मैंने हमारा जॉब फिनिशिंग पूरा हो गई। अभी जैसे मैंने बताया था फिनिशिंग कट में टूल 0 नंबर से लेके
7 नंबर के लिए चलता है। अभी फिनिशिंग करते करते मतलब हर डायमीटर में 0.5 mm, हर लेंथ में 0.5 mm काटते काटते और फाइनल डायमेंशन कोऑर्डिनेट वैल्यूज बनाते हैं। फाइनल डायमेंशन बनाते बनाते टूल 7 नंबर में पहुंच के वहीं पर बैठ जाती है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, अभी सीरियल नंबर 23 के साथ में हमारा प्रोग्राम का योजना पूरा हो गया, हमारा कमेंट्स पूरा हो गए। लेकिन अभी भौतिक रूप से हमारा कटिंग टूल 7 नंबर पॉइंट पर बैठा है। ओके, 7 नंबर पॉइंट के पास बैठा है और यहाँ पर अभी हमारा वर्कपीस 1200 आरपीएम से घूम रहा है और कूलेंट पंप भी ऑन में है, धीरे धीरे कूलेंट गिर रहा है। तो पहले हम क्या करना है, अभी हम मशीन बंद मतलब स्पिंडल रोकना है, कूलेंट पंप को ऑफ करना है और कटिंग टूल को वापस लेना है। उसके बाद हम जॉब खोलना है। इसके लिए देखिए 24 से हम क्या होता है। 24 में सीरियल नंबर 24 में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए सीरियल नंबर 24 में हम लोग कर रहे हैं M0, M05 एंड M09। M05 माने स्पिंडल रोटेशन स्टॉप, माने हम लोग स्पिंडल को रोकने के लिए कमांड दे रहा है। और ये M09 माने कूल एंड पंप ऑफ। तो 24-25 के साथ में क्या हो गया, हमारा जॉब घूमना रुक गए और कूल एंड पंप भी ऑफ हो गए। लेकिन कटिंग टूल कहाँ पर है, भौतिक स्थिति में हमारे मेजर डायमीटर के पास है, मैंने 7 नंबर के पास है, हमारा पॉइंट नंबर 7 के पास है। तो अभी जॉब पूरा हो गई, हमें जॉब को अनलोडिंग करना है, मैंने बाहर लेना है। बाहर लेना तो हम लोग क्या करते हैं, कटिंग टूल को पीछे लेते हैं। जैसे कन्वेंशन एरिया में भी हम लोग क्या कैसे योजना करते हैं, अगर आपका काम हो गए आपको कटिंग टूल को वापस लेते हैं, मैंने कैरेज और क्रॉस लाइट को धीरे धीरे चलाते हुए अपने टूल को वापस लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करना है, कटिंग टूल को वापस भेजना है, मैंने वापस लेना है, पीछे लेना है या तो ऊपर लेना है। तो इसका मतलब इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए 25 नंबर में G00, G28, U0W0। इसका मतलब क्या है, फिर से हम लोगों ने हमारा कटिंग टूल को G28 माने रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर हम लोग हमारा कटिंग टूल को रेफरेंस पॉइंट में भेज देने हैं। देखिए G00, तेजी से चलना है। द कटिंग टूल हैज टू once again go back to its home position, means reference point, without stopping anywhere in diameter wise and length wise। इसका मतलब क्या है, अभी हमारा कटिंग टूल दोबारा रेफरेंस पॉइंट के लिए वापस जाना है, लेकिन बीच में कहीं एक्स के दिशा में हो या जेड की दिशा में कहीं भी रुकने का नहीं है। तेजी से चलते चलते टूल रेफरेंस पॉइंट में जाके पहुंचना है, मतलब घर का स्थिति में जाके पहुंचना है, गृह स्थिति में जाके पहुंचना, बल्कि ये कमांड हो जाता है। देखिए इसका साथ में सब हो गया, जॉब रुकना बंद हो गया, कूलेंट पंप ऑफ हो गया और कटिंग टूल भी वापस चले गए। ओके, अभी हम लोग जॉब को अनलोडिंग करना है तो अनलोडिंग कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में 26 नंबर में मैंने एक पॉइंट दिया है। देखिए M30, M माने मिशन संबंधित वाली कोड है। M30 माने एंड ऑफ द प्रोग्राम विथ रिवाइंड। इसका मतलब क्या है, M02 एंड ऑफ द प्रोग्राम विदाउट रिवाइंड, M30 एंड ऑफ द प्रोग्राम विथ रिवाइंड। तो इसका मतलब क्या है, जो अब एंड ऑफ द प्रोग्राम माने प्रोग्राम को समाप्त करना है या प्रोग्राम संबंधित वाली फाइल को क्लोज करनी है, लेकिन किस प्रकार से, दोबारा एक बार रिपीट करना है। इसका मतलब क्या है, इस प्रोग्राम को मैंने प्रोडक्शन काम के लिए मैंने योजना किया, क्योंकि अगर समझ लेंगे हम प्रोडक्शन बना रहे हैं, मैंने ज्यादा पीसेस बना रहे हैं, मास प्रोडक्शन बना रहे हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है, हम दोबारा बार बार सेम पीस हम बनाते रहता है, तो हमको हर समय प्रोग्राम को दोबारा रीड करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर मैंने दिया M30 मीन्स एंड ऑफ द प्रोग्राम विथ रिवाइंड। यहाँ पर विथ रिवाइंड मैंने एक बार पुनर्विचार करना है, हमारा पुनर्परिशीलन करना है, दोबारा देखना है। इसलिए प्रोडक्शन के लिए हम लोग M30 कोड देता है। अगर आपका सिंगल पीस काम है, एक एक पीस का आप काम कर रहे हैं, तो वहां पर हम लोग देते हैं M02। और M02 माने एंड ऑफ द प्रोग्राम विदाउट रिवाइंड, एंड ऑफ द प्रोग्राम विदाउट रिवाइंड। तो इस प्रकार से हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। एक सिंपल सीधा साधा प्रोग्राम हो गया, आप लोगों को मैंने बेसिक मेथड से समझा दिया। हमारे साथ में बहुत सारे लोग बैठा है, कौन कौन बैठा पता नहीं, कोई एक्सपर्ट भी होंगे, कोई सीनियर ऑफिसर्स भी होंगे, लेकिन ये CNC सिस्टम में बेसिक सिस्टम के अनुसार मैंने बता दिया। ऐसा तो हम सोचेंगे तो एडवांस टेक्नोलॉजी बहुत कुछ है,
प्रोडक्शन सेंटर में बहुत सारे एडवांस सिस्टम्स हैं, तो अगर हम पहले बेसिक सिस्टम पहचानेंगे तो बाद में हम एडवांस को पहचान सकते हैं। तो इसके साथ में हमारा एक सिंपल स्टेप टर्निंग प्रोग्राम का डिस्कशन हो गया। तो इसका मैंने अगला पेज में आप लोगों के विस्तार पूर्वक से मैंने नोट्स बना के दिया है, यहाँ पर देखने के लिए कोशिश कीजिए। यहाँ पर मैं समय से कम होने से पहले मैं थोड़ा सा तेजी से पढ़ते जाऊंगा, आप लोग समझने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं पूरा विस्तार पूर्वक से समझा दिया। यहाँ पर मैंने कोड्स का डिटेल्स दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ब्लॉक वाइज कोड्स है, N1, G18, G21, G90, G95। देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा प्रोग्राम मैंने लिखा हूँ, उसका साथ में मैंने विस्तार पूर्वक से दे दिया। देखिए N1 मैंने सीरियल नंबर, G18 इसका मतलब क्या है, द कटिंग टूल हैज टू मूव, या मैंने ट्रैवल इन x एक्सिस एंड z एक्सिस। ओके, G21 all the coordinate values to be considered in the metric system of measurement, that is in millimeters। तो यहाँ पर हमने कोड दिया है 18, तो इसका मतलब है कटिंग टूल को x की दिशा में और z की दिशा में चलाओ। 21 माने जो कोऑर्डिनेट वैल्यूज है, जो डायमेंशंस है, वो डायमेंशंस को मिलीमीटर्स में कंसिडर करने के लिए। ये सब मैंने तुम लोगों को वर्बली मतलब विस्तार पूर्वक से समझा दिया, लेकिन दोबारा एक बार मैंने आप लोगों को नोट्स के लिए मैं आपको दोबारा एक बार पुनर्विचार करवा रहा हूँ। देखिए G90 मैंने ऑल द कोऑर्डिनेट वैल्यूज टू बी कंसिडर्ड एज पर एब्सोल्यूट वर्क कोऑर्डिनेट प्रोग्रामिंग सिस्टम, माने जितने भी अभी हमने कोऑर्डिनेट वैल्यूज बनाया। ओके, वहां पर देखिए हम हर समय में हम लोग क्या किया, देखिए यहाँ पर हर समय में हम लोग यहाँ पर हम लोग क्या किया है, देखिए कोड्स को एक बार देख लीजिए। जब हम पॉइंट नंबर 0 में थे, 0 to 1 नंबर में गए, x में 20 बढ़ गई, 0 z में नहीं, x 2 में गया, x उतना ही है और z -10 हो गया। जब हम 2 से 3 में जाएंगे तो यहाँ पर भौतिक रूप से 2 से 3 में जाएंगे। देखिए 2 से 3 में जाएंगे तो 2 नंबर के पास ऑलरेडी 20 mm का डायमीटर के लिए टूल चल पड़े, लेकिन जब 2 से 3 में जाएंगे एक्स एक्सिस की दिशा में डायमीटर की ओर, यहाँ पर कितना बढ़ेगा भैया, 20 mm तो चल पड़े, ऑलरेडी हो चुके हैं। 3 नंबर में जाएंगे तो 30 है, लेकिन 10 mm ही बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर हमने लिखा है, यहाँ पर हम क्या ऐसा लिखा है, यहाँ पर हम लोग लिखा है 2 to 3 में x30। इसका मतलब है हम लोग वैल्यू को सेंट्रल एक्सिस से गिनती कर रहे हैं। लेंथ के एग्जांपल ले लेंगे, 1 नंबर से 2 में, यहाँ पर हमारा टूल z एक्सिस में -10 mm में पहुंचा है, और उसके बाद में 3 से 4 में देखिए मैंने -20 बोल के लिखा है, लेकिन टूल कितना आगे चलता है, 10 mm ही आगे चलता है, लेकिन हमने पिछले वाले 10 mm और ये आगे वाले 10 mm दोनों के लिए लिया है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है -20। मैंने पहला स्टेप दूसरा स्टेप दोनों को मिला के यहाँ पर हम लोग 3 से 4 में z एक्सिस के वैल्यू लिया 20। तो जब हम लोग हर कोऑर्डिनेट वैल्यू को हम कोई भी पॉइंट के लिए हर समय हम लोग 0 से गिनती करते हैं, तो उस प्रणाली को हम लोग एब्सोल्यूट वर्क कोऑर्डिनेट प्रोग्राम सिस्टम कहते हैं। ओके, तो और एक सिस्टम है इंक्रीमेंटल। मैं आप लोगों की इस प्रोग्राम को एब्सोल्यूट वर्क कोऑर्डिनेट प्रोग्राम सिस्टम के साथ में मैंने आप लोगों को समझा दिया। मैंने हम लोग यही करते हैं, यहाँ पर हर समय में हम लोग डायमेंशंस को 0 से गिनती करते हैं, हर डायमीटर के लिए हो या हमारी हर लेंथ के लिए भी हम लोग क्या करता है, डायमेंशंस 0 से गिनती करते हैं। इसके साथ में हम थोड़ा सा पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। देखिए इसके साथ में मैंने यहाँ पर तुम लोगों को विस्तार पूर्वक से पढ़ाने के लिए समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसलिए मैंने ऑल द कोऑर्डिनेट G90 में पढ़ा रहा हूँ, ऑल द कोऑर्डिनेट वैल्यूज टू बी कंसिडर्ड एज पर एब्सोल्यूट वर्क कोऑर्डिनेट प्रोग्रामिंग सिस्टम। मैंने यहाँ पर हम लोग जब डायमेंशन जांच करते हैं तो वहाँ पर हम लोग हर समय में हर स्टेप के लिए मैंने कोई भी पॉइंट हो हम लोग 0 से गिनती करना है, और लेंथ की वैल्यू हो या डायमीटर की वैल्यू। 95 में क्या लिखा है हम लोग, फीड G95 मैंने फीड टू बी कंसिडर एज पर mm पर रेवोल्यूशन, मैंने फीड को mm पर रेवोल्यूशन में गिनती करना है, और यहाँ पर सेमीकोलन डाल दिया हमने। देखिए हर स्टेप में रहेगा, हर ब्लॉक में एंड ऑफ द ब्लॉक रहेगा, इसे कहते हैं हम लोग एंड ऑफ द ब्लॉक।
इस प्रकार से आगे भी हम देखेंगे, लेकिन हर स्टेप में हर ब्लॉक में आपको सीरियल नंबर और एंड ऑफ द ब्लॉक कॉमन रहेगा, उसको मैं पढ़ेंगे नहीं। देखिए सीरियल नंबर 2 में G00, G28, U0, W0। यहाँ पर G00 द कटिंग टूल हैज टू ट्रैवल रैपिडली, मतलब तेजी से चलना है। कहाँ तक चलना है? G28 मैंने कटिंग टूल काम की जगह से रेफरेंस पॉइंट के लिए चले जाना। द कटिंग टूल हैज टू गो बैक टू इट्स रेफरेंस पॉइंट होम पोजीशन फ्रॉम वर्क प्लेस। काम की जगह से रेफरेंस पॉइंट के लिए जाना। किस प्रकार से जाना? U0, W0। मैंने यहाँ पर कोई डायमीटर की वैल्यू देखने का नहीं है, मैंने डायमीटर वैल्यू टू बी कंसिडर्ड एज 0। मैंने कोई भी डायमीटर की वैल्यू देखने का नहीं है, मैंने कहीं भी रुकने, बीच में कहीं रुकने का नहीं है। उसका मीनिंग इस प्रकार से होता है, फेस वैल्यू लेंथ में भी कहीं कंसिडर एज 0, मतलब कहीं रुकने का नहीं है, मतलब टूल हमारे सीधा निकल जाना है होम पोजीशन में। इस प्रकार से लिखा है। M06, T06, 06। यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर और एंड ऑफ द काम कॉमन रहेगा। M06 मैंने द प्रेजेंट पोजीशन कटिंग टूल हैज टू बी शिफ्टेड और चेंज। तो M06 मैंने हम सिस्टम को सावधान के लिए इस प्रकार से हम आदेश दे रहा है कटिंग टूल चेंज करना है। तो सिस्टम वहां पर समझ लेता है जो प्रेजेंट भौतिक रूप में जो स्थिति में में कटिंग टूल है उसको शिफ्ट करना है। तो सिस्टम में कौन सा कटिंग टूल ले आके रखना है? 6 नंबर वाले टूल को ले आके रखना है। यहाँ पर इसलिए द 6 नंबर कटिंग टूल हैज टू बी रिप्लेस्ड एट प्रेजेंट वर्क पोजीशन। इस प्रकार से मीनिंग होता है। तो यहाँ पर मैंने डिटेल से दे दिया, आप लोगों को मैं नोट्स में भी दे दूंगा, तो आप लोग अपने आप वापस में पढ़ लेना है। देखिए अब यहाँ पर मैं सावधान के लिए एक शब्द बताऊंगा तुम लोगों को। ये पूरा 4 पेज है, इतना बड़ा बोलना नहीं होता है। यहाँ पर देखिए अभी हम जो प्रोग्राम बनाया, लेफ्ट साइड में जो ब्लॉक वाइज कोर्स लिखा है, ये सीएनसी का कोर्स है। अगर मैं ये राइट साइड में लिखा है मीनिंग ऑफ द ईच कमांड का मैंने यहाँ पर मीनिंग लिखा हूँ। तो अगर हम ये पूरा सारे मीनिंग्स को एक साथ में लिखेंगे, अगर हम एक साथ में लिखेंगे तो ये हो जाएगा कन्वेंशनल एरिया वाली प्रोसीजर के जैसा बनेगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? ये क्या हो जाएगा? कन्वेंशनल एरिया वाली प्रोसीजर के जैसा बनेगा। अगर हम ये लेफ्ट साइड वाले पढ़ते जाएंगे तो ये सीएनसी वाली प्रोग्राम हो जाएगा। देखिए हम आगे थोड़ा सा पढ़ने के लिए कोशिश करते हैं। टूल को चेंज किया, यहाँ पर देखिए M04 S1000 और यहाँ पर मैं लिखा हूँ द मेन स्पिंडल हैज टू रोटेट इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैंने स्पिंडल काउंटर क्लॉकवाइज की दिशा में चलनी है। कितना स्पीड के साथ में? विद 1000 रेवोल्यूशन पर मिनट, मैंने आरपीएम के साथ में। देखिए M08 द कूलेंट पंप टू बी स्विच ऑन विथ हेवी फ्लो ऑफ कूलेंट। मैंने कूलेंट पंप ऑन होना है लेकिन तेजी से चलना है। तो इस प्रकार से हर सेंटेंस को, हर वाक्य को यहाँ से आप अलग से बना के लिखेंगे तो आपका कन्वेंशनल एरिया वाली प्रोसीजर बनेगा। इसको देखने से आप ये समझने के लिए कोशिश करना है कन्वेंशनल एरिया में काम करने की विधि या प्रोसीजर लिखने की विधि, सीएनसी एरिया में काम करने की विधि या प्रोग्राम लिखने की विधि, दोनों भी एक ही है, एक ही प्रकार है, क्योंकि काम एक ही है, मशीन एक ही है, लेकिन टेक्नोलॉजी अलग है, काम करने की विधि अलग है। ओके, वहां पर हम लोग कन्वेंशनल एरिया में वाक्यों के रूप में लिखते हैं पूरा प्रोसीजर। यहाँ पर देखिए आप जैसे हमने शब्द वाक्यों के रूप में लिखा है, सेंटेंसेस के रूप में इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको कन्वेंशनल वाली प्रोसीजर का जैसा हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर कोड्स पढ़ेंगे तो ये सीएनसी वाली प्रोग्राम बन जाएगा। ओके, यहाँ पर एक लास्ट में एक दो शब्द मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसा हमने सीरियल नंबर 2 N2 बोल के हम लिखा है, वहां पर सीरियल नंबर 2 बोल के लिखते हैं, तो सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 लिखते जाता है। तो बीच में यहाँ पर देखिए मैं G00, G28, U0, W0 कुछ ना कुछ हमने कमांड डाल दिया और साथ में हमने एंड ऑफ द ब्लॉक डाले। वहां पर हम बिंदी रखते हैं, मतलब एक सेंटेंस पूरा होने के बाद अपने फुल स्टॉप रखते हैं। यहाँ पर हम लोग सेमीकोलन लगाए। यहाँ पर फानुक सीएनसी कंट्रोल सिस्टम के अनुसार जो सेमीकोलन का निशानी का मीनिंग ये होता है एंड ऑफ द ब्लॉक माने फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से मैंने पूरा प्रोग्राम को विस्तार पूर्वक से लिखा है। मैंने यहाँ पर पूरा 4 पेजेस है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग सीएनसी प्रोग्राम लिखते जाता है। मैं यहाँ पर आप लोगों को सीएनसी प्रोग्राम, सीएनसी लेथ मशीन के बारे में बेसिक मेथड में मैं समझा दिया तुम लोगों को, लेकिन ये एडवांस मेथड में नहीं। यहाँ पर हमारे साथ में कोई सीनियर लोग बैठेंगे तो वो लोग बोलेंगे, वो लोग कोई ना कोई रेस करेंगे। ये तो आप इतना बेसिक में पढ़ा दिया, लड़कों के लिए हम बेसिक मेथड में पढ़ा दिया। जब बेसिक पहचान हो जाता है तो साथ में हम एडवांस में आराम से जा सकते हैं। तो यहाँ पर तो हम लोग मैनुअली लिखा है। मैंने यहाँ पर पूरा प्रोग्राम जितने भी प्रोग्राम है मैं हाथ से लिखा है, मतलब हम लोग अभी पेपर में लिखा है। अभी तक हमने मशीन के ऊपर कुछ काम नहीं किया है। ओके,
तो कल का पाठ्यांश मेरा पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड्स है, मतलब मशीन के ऊपर काम करके दिखाने का पाठ्यांश है। लेकिन जो हमारे लाइव वीडियो कास्ट रिस्ट्रिक्शन है गवर्नमेंट भारत सरकार की ओर से या मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री की तरफ से, तो यहाँ पर हम डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं कर सक रहा है। तो कल से मैं योजना कर रहा हूँ, तो वहाँ कल से हम ये कोशिश करेंगे मिल्डिंग का, सीएनसी मिल्डिंग के बारे में हम पढ़ाई करने के लिए योजना करेंगे। तो अभी तक हमारा 8-9 पाठ्यांश का पढ़ाई हो गई। तो इसमें आप लोगों को सीएनसी कोड के बारे में पढ़ाई हो गई और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सीएनसी टेक्नोलॉजी, माने सीएनसी टेक्नोलॉजी का मूल सिद्धांत क्या है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा दिया। और साथ में कंपोनेंट डिजाइन बनाए, मतलब 4 नंबर पाठ्यांश में कंपोनेंट को डिजाइन बनाए और हम लोग कोऑर्डिनेट वैल्यूज बनाए, उसके साथ में काम के बारे में योजना की है। ओके, अगला पाठ्यांश नंबर 6 में मैंने आप लोगों को ऑफ सेटिंग्स के बारे में बता दिया, वर्क ऑफ सेटिंग और उसके साथ में टूल ऑफ सेटिंग, यानी टूल सेटिंग किस प्रकार से करते हैं और वर्क ऑफ सेटिंग किस प्रकार से करते हैं। और 7वां पाठ्यांश में हम लोग प्रोग्राम लिखना शुरू किया है। ओके, तो इसके साथ में इस पाठ्यांश के साथ हमारा हम लोग क्या किया है, सीएनसी लेथ मशीन के ऊपर स्टेप टर्निंग करने के लिए एक हम लोग योजना बनाए, हमने एक प्रोग्राम लिखा है। लेकिन यहाँ पर हमने थियरिटिकली मैंने आप लोगों को टूल ऑफ सेटिंग और वर्क ऑफ सेटिंग भी दिखाया, तो उसका भी डिमॉन्स्ट्रेशन बाकी है और इस प्रोग्राम को भी हमने बनाना है। देखते कोशिश करते हैं, और भी आगे हमारे पास समय है, जैसा हमें परमिशन मिलता है परमिशन के साथ में हम लोग आगे क्लास को चलाएंगे। तो इसके साथ में इसी के साथ हमारा एक सीएनसी मैनुअली पार्ट प्रिपरेशन ऑफ प्रोग्राम का पाठ्यांश पूरा हो जाता है। अभी यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक समय दे रहा हूँ, अभी हमारे पास कम से कम आधा घंटे का समय है। तो अभी तक हमारा इस 7, 8, 9 पाठ्यांशों में भी कभी भी लड़कों से बातचीत नहीं हुई। यहाँ पर आप लोगों का क्वेरीज है, जो प्रश्न होता है, जो डाउट्स पूछता है, उसका मैंने अभी तक कोई किसी का डाउट को मैं वापस जवाब नहीं दिया। तो अभी हम इस आधा घंटे के समय को मैं इसके लिए यूज करना चाह रहा हूँ। लड़कों लोग आपके पास इसके बाद डाउट्स हैं, जितने भी अभी हमारा 8-9 पाठ्यांश का पढ़ाई हो गई, तो उसके बारे में आप लोग जो डाउट्स रेज करेंगे यहाँ पर हम जवाब देने के लिए कोशिश करेंगे। सर प्लीज, रौनक सर प्लीज अनम्यूट टू द स्टूडेंट। ओके, कर रहा हूँ सर जी, लड़कों के लिए कोई आंसर? अभी जिनको क्वेश्चन है वो अपने आप को खुद से अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछिए और फिर अपने आप को म्यूट कर लेना प्लीज। हेलो, ओके सर, यस यस। हेलो सर, बोल रहा हूँ कि एक ब्लॉक में 2 एम कोड लिख सकते हैं। हेलो, एक ब्लॉक में 2 एम कोड लिख सकते हैं सर? नो। क्या सर? मुरली कृष्णा जी, आप अपने आप को म्यूट कर चुके हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। यस सर। हाँ ठीक है। हेलो, अभी देखिए, हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ लड़का। एक ब्लॉक में क्या बता रहे थे आप? 2 एम कोड या 3 एम कोड लिख सकते हूँ। हाँ देखो, ये हमारा पहला प्रोग्राम था, तो मैंने क्या किया, जो एक वाक्य में अलग अलग करके लिखा है, मतलब ज्यादा नंबर बना के लिखा है। तो जब हमने थोड़ा कुछ प्रोग्राम लिखने प्रैक्टिस होता है तो हम लोग जोड़ के भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई रीजन नहीं है हम अलग अलग से लिखना है। अगर मैंने क्या किया है, अगर हम एक साथ में ज्यादा लिखेंगे तो कंफ्यूजन है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 भी लिख सकता है। कमांड के अनुसार जो आदेश बनाना है हम लोग आदेश के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं। यस, लेकिन हाश मशीन में सर 2 लिखने पे मशीन लेता नहीं है। कौन सी कोड? एम कोड? यस सर, एम कोड एक ब्लॉक में 2 कोड लिख देने से हाश मशीन लेता नहीं है सीएनसी। कौन सा मशीन है आपका? कौन सा मशीन के ऊपर आप काम करते हैं? हाश मशीन सर, हाश मशीन नहीं लेता है, मतलब वहां पर मतलब हमारा कोऑर्डिनेट वैल्यू काम से संबंधित होता है, किस प्रकार की स्टेप है, हम वहां पर किस प्रकार का आदेश देना है, आदेश के अनुसार काम के अनुसार संबंधित होता है, लेता है वो कोड। तो इसको हम काम करके दिखाना पड़ेगा। यस, अगला लड़का चिरंजीत प्लीज क्वेश्चन पूछिए, आपने हैंड रेज किया है। हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन है, आपने जो M30 लिखा था वो एक पार्ट के लिए नाम बताओ, आपका नाम? चिरंजीत। कोई भी लड़का लोग का प्रश्न पूछेंगे, नाम बोलना है और कहाँ से बात कर रहे हैं। चिरंजीत सरेटा से, NSTI हल्द्वानी। ओके, हाँ बताइए सर। मेरा क्वेश्चन है, जो M30 लिखा था वो मल्टी पार्टों के लिए है ना? हाँ, नंबर ऑफ पीसेस, मतलब प्रोडक्शन के लिए जो सिंगल पीस के लिए हम लोग वहां पर, हाँ बताइए। सिंगल के लिए M02 माने एंड ऑफ द प्रोग्राम विदाउट रिवाइंड, माने वहां पर क्या है, प्रोग्राम को रिपीट करने का जरूर नहीं है,
अगर हमने ये M30 दिया, प्रोग्राम रिपीट होता है नंबर ऑफ पीसेस के लिए. ओके, यस प्लीज. नेक्स्ट. ओके, थैंक यू. नेक्स्ट प्लीज. पूछिए डैनियल डिसिल्वा. डैनियल प्लीज. शायद कोई हेलो? क्वेश्चन नहीं है उनका. हेलो सर. हाँ बताइए. नाम बताओ और कहाँ से बात कर. जी आपका गौतम नाम? कुमार, ITI दिग्घा पटना. दिग्घा पटना. कौन सा प्रदेश से होता है? कौन सा क्या राष्ट्र सर? है? ये कौन सा बिहार बिहार ओके, बिहार. हाँ बोलो बोलो, क्या पूछना चाहते हैं? बोल रहा हूँ सर कि एक बार अपना नोट्स को स्क्रीन पे थोड़ा शो कर दे, ये स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ. अच्छा ओके. आप NSTA से नहीं है? आपका नहीं सर, जो अभी जो हैदराबाद में NSTA ट्रेनिंग कर रहा है लड़का लोग, मैं सबको भेज दिया है. नहीं तो एक काम करो, आप जो मेरा नंबर पता है आपको, मेरा मोबाइल नहीं नंबर सर, पता है ना? नंबर नहीं पता है सर. सर स्क्रीन पे दे दीजिए एक बार नंबर. मेरा नंबर ले लो, बाद में मैं व्हाट्सअप करो, मैं आपको भेज दूंगा. जी सर, नंबर था बोल दीजिए. 9866. 9866. सर स्क्रीन पे नंबर दे दीजिए ना सर, सबको मिल जाएगा. यार वो मेरे का ऑप्शन पता नहीं है उसमें, बोलने दो मेरे को. 9866 313 313 503. 503. या जी थैंक यू सर. 9866 313 503. मुरली कृष्ण सर, NSTA हैदराबाद. यस प्लीज. जी. नेक्स्ट. थैंक यू. और कोई प्लीज. सर दे दिया है, देखो निमिष सर ने दे दिया है. या मेरा नंबर नोट कर लो. हाँ यस प्लीज. मैं आशीष रंजन सर हैदराबाद से बोल रहा हूँ. NSTA हैदराबाद से सर. हाँ कौन सा डिपार्टमेंट से आप? ट्रेनी है या का एम्प्लॉई है? ट्रेनी है सर, मैकेनिकल डिपार्टमेंट फिटर. कहाँ पर? कौन सा इंस्टीट्यूट में? हैदराबाद से सर. NSTA हैदराबाद. NST में कौन सा ट्रेड है तुम? फिटर. फिटर है सर. ओके ओके. हाँ क्या पूछना चाहते हैं, बोलो. सर इंक्रीमेंटल सिस्टम भी होता है सर CNC में क्या सर? हाँ या हाँ. मैं यहाँ पर आप लोगों को G90 दिया है. इस प्रोग्राम में G90 एब्सोल्यूट वर्क कोऑर्डिनेट प्रोग्राम सिस्टम को यूज किया. मैंने इंक्रीमेंटल नहीं बताया, अगला पार्ट टाइम में बताएंगे बोल के मैंने नहीं बताया, क्योंकि दो सिस्टम होता है. जैसे इंक्रीमेंटल में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एब्सोल्यूट में हम लोग क्या किया, हम कोई भी पॉइंट में पहुंच गए, मतलब हर समय हम लोग जो कोऑर्डिनेट वैल्यू को 0 से गिनती कर रहे थे. लेकिन इंक्रीमेंट में क्या होता है, इंक्रीमेंट में से अगला पॉइंट हम लोग पिछले पॉइंट को हम छोड़ देते हैं, मतलब गिनती नहीं करते हैं. उसको कहते हैं इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट प्रोग्रामिंग सिस्टम. ओके. समय सारणी की वजह से हम यहाँ पर मैंने दूसरा सिस्टम को मैं नहीं बता सका. दूसरा सिस्टम को भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं. उसका कोड है G91. ओके यस प्लीज. नेक्स्ट वन. ओके सर. सर हेलो, गुड मॉर्निंग सर. नाम क्या है, कहाँ से बात कर रहे हैं, बोलिए प्लीज. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. बोलो भैया, क्या नाम है, कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम शुभम आगोड़े, मैं अक्कलकोट से बात कर रहा हूँ. IIT अक्कलकोट. IIT अक्कलकोट. ओके ठीक है, बताओ. हाँ सर, ये तुम्हारा जो प्रोग्राम है ना, हाँ ये आधा ही दिख रहा है सर. इसको पूरा स्क्रीन पर लेके आओ ना सर. ओके ओके. अभी स्क्रीन में मेरा नंबर आया ना, नंबर नोट कर लो, बाद में तुम लोग व्हाट्सएप करो, आप लोगों को मैं पूरा नोट्स दे दूंगा. मेरा नंबर ठीक. पता है 9866. 1 मिनट. जल्दी नोट करो. चैट में देख लीजिए, चैट में नंबर ऑलरेडी मैंने दे दिया है. अभी ठीक है ऑलरेडी सर, है. thank you जो सर. मीटिंग जो मेरा मीटिंग आईडी में भी नंबर है वहाँ पर. ओ ठीक है सर, थैंक यू सर. ओके. दूसरा बाद में मेरे एक को इन्फॉर्मेशन ये पास सेशन करना होने के बाद चाहूंगा. तुम लोग मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैसेज करना, मैं आप लोग नोट्स दे दूंगा. कोई ओके, चिंता एक ठीक है सर. इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना चाहूंगा. ओके. आपको हेलो. जो भी ये क्लासेस आप लोग कर रहे हैं, ये सारे के सारे का रिकॉर्डिंग आप निमी की वेबसाइट में जाइए, वहां पे यूट्यूब लिंक है. सारे के सारे क्लास का रिकॉर्डिंग उस यूट्यूब लिंक में हम लोगों ने डाल दिया है. आप वहां से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं. हेलो सर, सारा सब वीडियो नहीं मिल रहा है सर. सारा क्लास का वीडियो नहीं मिल रहा है सर. धीरे अपलोड हो रहा है. सुनो 100 से ज्यादा ओके हो सर. चुका ओके, है. थैंक यू सर. मैं मुन्ने सर हेलो. जवाब दे रहा हूँ. आप लोग ये सेशन होने के बाद अगर मेरे नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करते हैं, सर मेरे को ये नोट चाहिए, तो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप कर दूंगा, कोई चिंता नहीं. हेलो जैसे सर. बताएं और ऐसा. हाँ बोलिए. हेलो सर, मैं सत्यम कुमार बोल रहा हूँ सर, मिर्जापुर से. सर ओके. क्या आप कौन सा सर, ट्रेनी है? मैं सर CITS कर रहा हूँ सर, हरियाणा कहाँ से से? सर. NS हरियाणा से. कौन सा हरियाणा इंस्टीट्यूट है? हरियाणा सर. कौन सा इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट का नाम बोलो. ITOT है. ITOT नाम है, गवर्नमेंट बोलो ITOT भैया. हरियाणा. जी सर, मैं ये पूछ रहा था सर, रेडियस के लिए सर कौन सा फार्मूला कौन सा लगता है शहर सर, क्लॉकवाइज? क्या सर? कौन सा शहर में आपका इंस्टीट्यूट, कौन सा शहर में है?
सर हरियाणा में है, हम रहने वाले यूपी के हैं, मिर्जापुर इलाहाबाद के भैया आप पास। इंस्टीट्यूट का शहर का नाम नहीं बताया, पहले ये बता मेरे को। इंस्टीट्यूट का नाम है सर गवर्नमेंट ITOT हरियाणा रोहतक। हाँ रोहतक, ऐसा बताना। हाँ अभी बोलो, अभी क्या पूछ रहे थे आप? सर मैं पूछ रहा था सर रेडियस के लिए सर कौन सा फार्मूला लगता है सर, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रेडियस चलाने के लिए? हम अगला पार्ट टाइम, हाँ बताओ। मैं इसलिए इसमें हम सिर्फ चैप्टर नहीं किए थे, अब इसमें हम रेडियस नहीं बनाए। मैं सोचा था अगला प्रोग्राम में हम करेंगे, तो आप सर पूछते हैं, मैं प्रोग्राम बता रहा हूँ। कोड हाँ केवल सुनो सुनो, मैं बता रहा हूँ, मैं समझ गया। ओके सर। मैं बता रहा हूँ। जब आपका आपने रेडियस दिया है आपको प्रोग्राम में कहीं एक स्टेप में, अगर आपका रेडियस क्लॉकवाइज है, जी सर। क्लॉकवाइज है तो वहां पर हम लोग G02 देना पड़ता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज रेडियस है तो G03। ओके, क्लॉकवाइज के लिए G02, एंटी क्लॉकवाइज के लिए G03। समझ में आया? कि अगले पार्ट टाइम्स में अगला प्रोग्राम में हम यहाँ पर बताएंगे। प्लीज ठीक है सर। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज सर, प्लीज नेक्स्ट स्टूडेंट। हेलो सर, मैं गौतम कुमार ITI दीघा पटना बिहार जी बोल रहा हूँ सर कि N6 में जो आपका प्रोग्राम लिखा हुआ था तो G00X51 Z2 लिखा हुआ था। आप ITI करते हैं या CITS कर रहे हैं? सुनो, ITI कर रहा हूँ सर। हाँ हाँ समझ रहा हूँ। तो G00 X51 और Z2 लिखा। हाँ G00 की जगह पे मैंने G01 लिख करके प्रोग्राम चला सकता हूँ ना? हाँ सुनिए सुनिए, वहां पर हमने देखे, जब हमने टूल कहाँ पर थे, गृह स्थिति में थे। मतलब हमको जाप के पास में लाना है, मतलब जाप का फेस में पास में लाना है। अगर आपने 01 दे दिया तो वहां पर घर से वो फीड के साथ में चलते आएगा, मतलब धीरे धीरे चलते आएगा, वहां पर हमारा समय ज्यादा लगेगा। अच्छा। लेकिन हम वहां से हमारा घर के मतलब हमारा कटिंग टूल रेफरेंस पॉइंट से काम की जगह तक फीड से आने का जरूरी नहीं है। अगर आप फीड दे सकते हैं, फीड देंगे तो टूल क्या है, तेजी से नहीं चलेगा। अच्छा। G01 देना पड़ेगा, G01 देंगे आप, फीड देना पड़ेगा। फीड देगा तो टूल क्या करेगा, रेवोल्यूशन पर mm उसके साथ में चलेगा। इसलिए हम लोग वहां पर हम समय के सारणी की देखना, मतलब समय की बचत करना है ना, तो टूल जो हमारा तेजी से जल्दी से काम की जगह में पहुंचना है। इसलिए वहां पर हमने दे दिया G00, मतलब तेजी से चलने के लिए बोला है। कहाँ तक चलना है, एक्स की दिशा में डायमीटर में 51 mm के पास आके बैठना है, और जेड माने फेस में 2 mm पहले ही। ये तो समझ गए ना तुम? X1 X51 में हमने क्यों बिठाए थे, Z+2 में क्यों बिठाए थे? अच्छा, एक और क्वेश्चन सर, G41 और G42 के थोड़ा टूल ऑफसेट के बारे में थोड़ा बता दे सर। G41 एंड 42 ये मिलिंग का होता है। G41 और 42 हम अगला, कल से हम लोग मिलिंग का हम पार्ट टाइम शुरू कर रहे हैं। फिर भी अभी तुमने डाउट पूछा, मैं बता रहा हूँ, सुनो सुनो। अगला पार्ट टाइम शो में मैं विस्तार पूर्वक समझाएंगे। G41 G42 ये दो कोड्स को हम लोग मिलिंग एरिया में प्रयोग करते हैं, मिलिंग प्रोग्राम के लिए, CNC मिलिंग के लिए। यहाँ पर G41, ओके, G41 माने कटर कॉम्पेंसेशन लेफ्ट साइड। इसका मतलब क्या होता है, जब आप कटिंग करेंगे, मतलब मिलिंग एरिया में कटर से काम करते जाएंगे, G41 कटर कॉम्पेंसेशन एट लेफ्ट साइड। यहाँ पर कॉम्पेंसेशन का मतलब होता है कटर को हमने बिठा देना है, जाप के ऊपर बिठाना है। किस दिशा में बिठाना है, लेफ्ट साइड। तो G41 हो गया। G41 माने कटर को हम लोग जाप के ऊपर लेफ्ट साइड में बिठाना है। समझ में आया? और अगला आपने पूछा G42 का मतलब ये होता है कटर को हम लोग राइट साइड में बिठाना है। अगर आप मिलिंग प्रोग्राम में G41 दे देंगे तो आपका कटर जाप के पास जाके लेफ्ट साइड में बैठेगा। अगर आपने G42 बता दे पहले, अच्छा, आपका कटिंग टूल राइट में बैठेगा। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट प्लीज। एक और क्वेश्चन है, अगर टेपर में हमको थ्रेड काटना रहा तो कौन सा कोड यूज करेंगे? तो यहाँ पर आपने अच्छी प्रश्न पूछा है। अभी तो हम लोग मेरा प्रोग्राम देखा है ना, हम यहाँ पर इस पहले वाला प्रोग्राम था, सिर्फ यहाँ पर हमने स्टेप टर्निंग बनाए, सिंपल ऑपरेशंस बना रहे थे। यहाँ पर हमने ऑपरेशन के 2 ही कोड का प्रयोग किया है, G71 G70। G70 माने रफ टर्निंग है, G71 माने लिस्ट टर्निंग है। इस प्रकार से हर ऑपरेशन के लिए कोड होते हैं। जैसे अभी आपने थ्रेडिंग टूल का थ्रेडिंग करने के लिए पूछा है, थ्रेडिंग करते समय हम लोग G76 और G78 2 कोड का प्रयोग करते हैं। वो हमारा CNC कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से आप कौन सी प्रकार का थ्रेड काट रहे हैं, या मेट्रिक बनाने वाली ब्रिटिश में, उस प्रकार से हम लोग कोड देता है G76 एंड G78। समझ में आया? नेक्स्ट स्टूडेंट प्लीज। नमस्ते सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। G92 से भी थ्रेड कर सकता है ना सर? हाँ सर। हेलो, भैया आपका हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो सर। का नहीं है, हाँ G92 का भी प्रयोग कर सकता है जेड कटिंग के लिए। यस बोलो भैया, अगला स्टूडेंट।
हेलो सर। स्टूडेंट सर मैं एनएसटीआई बोलो। चेन्नई दीपक शर्मा। एनएसटीआई चेन्नई से दीपक। ओके दीपक बोलो। दीपक पूछो। हेलो सर। दीपक बोलो तो भैया कौन बोल रहा है? हाँ दीपक का सर, क्या मैं हो गया? राजन कुमार। सर मैं दीपक शर्मा टूल एंड डाई से चेन्नई से बोल रहा हूँ सर मैं। हाँ ठीक है, मैं दीपक शर्मा को जवाब दे रहा हूँ। दीपक शर्मा के लिए जवाब बोलो, प्रश्न बोलो, जवाब। दीपक शर्मा। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे हमारी जॉब है उसमें चूड़ी काटने के लिए कौन सा प्रोग्राम यूज किया जाता है सर? प्रोग्राम देखिए, प्रोग्राम से ये संबंध नहीं है। हमारा मशीन के ऊपर हम अधिकतर हम मार्केट में 3 प्रकार का सीएनसी सॉफ्टवेयर का जी जी प्रयोग किया जाता है। मैं पहले पाठ्यांश में बताए थे। एक है जी फानुक जी कंट्रोल सिस्टम, ये जापान का है। दूसरी है जी सीमंस है, ये जर्मन का है। जी और जी एक है मित्सुबिशी, ये जापान का है। जी जी तीनों का कोई जी भी हम प्रयोग कर सकता है, लेकिन ऑपरेशन वाली कोड से संबंधित है। जो जैसे हमने G76, G78 और G92 का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब ये कोड्स कैसा, कभी कभी जी कोड्स जी बदल जाते हैं, मतलब कंट्रोल सिस्टम के अनुसार। तो जी जी अधिकतर क्या होता है, जैसा मैंने पहले जी पाठ्यांश में सीएनसी कोड्स बताए थे, मतलब साधारण कोड्स माने जनरल कोड्स के बारे में बताए जी थे। तो हमारा यहाँ पर आपको विस्तार पूर्वक से जी समझाना जी है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपने व्यक्तिगत रूप में मार्केट में जाके मोबाइल खरीदने जाता है, किसी को सैमसंग वाली मोबाइल पसंद जी आती है, जी किसी को नोकिया वाला मोबाइल पसंद आती है, किसी को और कोई प्रकार का मोबाइल पसंद आती है। अपना पसंद की मर्जी से हमने मोबाइल खरीदते हैं, है ना? लेकिन यहाँ पर हर मोबाइल जी में जी आपको साधारण फीचर सब में मिलेगा, सामान्य फीचर सब जी मोबाइल में मिलेगा। लेकिन कोई मोबाइल वाला क्या करता है, एक स्पेशल फीचर रखता है। तो उसके एक स्पेशल फीचर रहने से जी उसका मोबाइल ज्यादा मार्केट में सेल होती है। तो इस प्रकार से एनसी एरिया में भी जी क्या जी है, 3 प्रकार का कंट्रोल सिस्टम का प्रयोग करते हैं। लेकिन तीनों प्रकार का कंट्रोल सिस्टम में, जी तीनों सॉफ्टवेयर में भी जनरल कोड्स होते हैं। एक एक कोड कभी कभी बदल जाते हैं, मतलब कंट्रोल सिस्टम के साथ में कोड्स बदल जाता है। माने कंट्रोल सिस्टम माने सीएनसी सॉफ्टवेयर। जी क्लियर हो गया? मतलब ये डिपेंड होता है आप जो जी कंट्रोल सर सिस्टम को प्रयोग कर रहे हैं, आपके मशीन के ऊपर जो सीएनसी सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर के अनुसार पूरा टोटल कुल मिला के हमारा, अगर हमने प्रोग्राम लिखा है तो उसके अंदर अगर हम 100 कोड बना रहे हैं, 100 कोड में 4-5 कोड बदल जाते हैं। ओके, तो 80% कोड साधारण होते हैं, कॉमन कोड्स होता है, हर जगह काम में आता है। और 20-25% कोड चेंज होता रहता है। ओके, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना मोबाइल का, हर जी मोबाइल में सब फीचर जी जी मिलते रहेगा। कोई एक मोबाइल में एक्स्ट्रा फीचर रहेगा, जी उसके सर लिए मार्केट में उसका डिमांड होता है। ओके, तो उस प्रकार में उसी जी जी प्रकार है बिजनेस, ये भी एक जी बिजनेस है। सर ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर नेक्स्ट जी सर दीपक आशीष का हो रंजन, गया। आशीष नमस्ते रंजन सर। जी पूछ लीजिए। नमस्ते सर। राजन के हेलो लिए, सर। राजन के लिए प्रश्न दे रहा हूँ। हाँ यस सर, मैं राजन कुमार, बांसगांव ITI गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ सर। ओके ओके, बोलो भैया, राजन बोलो। कह रहे हैं सर कि जैसे कि सर चूड़ी काटने के लिए हाँ बोलो। कौन सी, मतलब कि मशीन जैसे कि मशीन, जैसे कि मान लीजिए 3 चक वाला और एक हाँ 4 चक वाला है, तो कौन हाँ, सा सबसे ज्यादा मजबूत पड़ता है, जिसमें मतलब कि बड़े आसानी से बहुत एकदम तो उसी से हो जाता मजबूत है की सर? बात नहीं है यहाँ पर। हम ये तो कॉमन है, ये तो कन्वेंशन आपने आपने पढ़ चुके हैं। अगर आप हमको जॉब को होल्ड करना है हाँ मजबूती के बारे में, तो आप कन्वेंशन में भी पढ़ चुका है। कन्वेंशन में भी आपका 3 चेक है, 4 चेक है। तो यहाँ पर 3 चेक 4 चेक से कोई ये नहीं है। अधिकतर हम लोग सीएनसी एरिया में 3 चेक, यस सर। 3 सिलेक्शन चेक का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन आप चेक जांच को सेटिंग करने में ये है, नहीं मजबूत है सर, कोई ये जैसे नहीं। कि आप हम कोई सुनो मेरे बोलने सर, दो, मैं मैं समझ में आप। CNC वाले में नहीं मैं पूछा हूँ, मैं लेथ वाले में। हाँ ये हाँ। हमारा तो सीएनसी का प्रोग्राम के बारे में चल रहा है, तो कोई बात नहीं। आपका मास्टर इससे पहले पढ़ा है नहीं अच्छा कन्वेंशन अच्छा एरिया सर। में? तो मजबूती तो 4 जा इंडिपेंडेंट चेक होता है वहां पर, क्योंकि हम मैनुअली हाथ से टाइट करते हैं। हाँ लेकिन यस 3 सर, सेल्फ यस सर। सेंट्रिक में भी मजबूती है। ये मजबूती की हाँ है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ओके प्लीज, यस नेक्स्ट सर। पर्सन प्लीज। मिस्टर आशीष रंजन क्वेश्चन पूछ लीजिए। आप हैंड ऊपर किए हुए हैं। हाँ सर, हेलो नाम बताओ और क्वेश्चन पूछो। सर। हाँ बोलो। आशीष रंजन सर, नेक्स्ट हैदराबाद से सर। हाँ, आशीष बोलो, कौन सा ट्रेड है? सर फिटर ट्रेड है सर, हैदराबाद, नेक्स्ट हैदराबाद से सर। ओके बोलो, कोई बात नहीं, बोलो आशीष। सर पूछ रहे थे सर, फानो कंट्रोल सिस्टम में सिर्फ हम ये टर्निंग कर सकते हैं या मिलिंग भी कर सकते हैं सर? नहीं कर सकते हैं। देखो देखो, जैसा मैं देखो, ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। जैसे मैं बताया, इससे पहले भी बताया, आप सुने नहीं होगा। हाँ सर, हाँ मार्केट सर, में सुने। अधिकतर 3 प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। मैं तुम्हारा क्लास भी हुआ मैनुअली, हमारा क्लास में बैठा है तुमने।
ओके, तो 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर है जो जब हम मशीन खरीदते हैं वो अपना मर्जी से करते हैं। जैसे मैंने बताया था, एक एग्जांपल लिए थे, मोबाइल खरीदते हैं, मैं सैमसंग मोबाइल को पसंद करता हूँ, तो नोकिया वाला मोबाइल को पसंद करते हैं, है ना। तो दोनों जगह में भी मतलब फीचर्स रहेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हम कोई भी ऑपरेशन कोई भी कंट्रोल सिस्टम के साथ में कर सकते हैं, ये कोई कंडीशन नहीं है। सिर्फ हमारा थ्रेडिंग फानुक में आएगा नहीं तो सीमेंस में थ्रेडिंग नहीं आता, ऐसा नहीं है, सब में आएगा, सब में मिलेगा, लेकिन वहां पर कोड बदल जाता है। मतलब फानुक और सीमेंस में दोनों में कर सकते हैं सर, मिलिंग और टर्निंग दोनों कर सकते हैं। सुनो यहाँ पर मैं आपको संक्षिप्त में जवाब दे रहा हूँ। जो तीनों, अगर आपने तीनों कंट्रोल सिस्टम में कोई भी एक कंट्रोल सिस्टम को हम लोग प्रयोग करना ही पड़ेगा, फानुक या सीमेंस या मित्सुबिशी, तो इसमें क्या होता है अधिकतरम तो 70 to 75%, तो 60-70% कोड्स कॉमन रहेगा, तीनों कंट्रोल सिस्टम में रहेगा। एक 20-25% कोड्स बदलते रहता है, माने कोड मतलब कोड रहेगा लेकिन उसका आदेश अलग रहेगा। ये क्या है, ये बिजनेस सीक्रेसी है। और एक बार बता रहा हूँ मैं, एक शर्ट का एग्जांपल दे रहा हूँ। कॉमन मार्केट में आप कहीं जगह में आप शर्ट खरीदने जाता है या आप शू खरीदने जाता है या चप्पल खरीदने जाता है, ओके ना, हर जगह ब्रांड है, बाटा शू है, तो और कोई तुम लोग लड़का लोग है बहुत सारे प्रकार के स्पोर्ट्स का शू खरीदते हैं, है ना। हम बोलेंगे स्पोर्ट्स शू, सुनो स्पोर्ट शू मतलब स्पोर्ट्स वाला शू, लेकिन हम स्पोर्ट वाला शू खरीदेंगे उसमें 10-15 प्रकार के डिजाइन भी है और 10-15 प्रकार के ब्रांड भी है ना। तो ब्रांड से उसका नाम लगा है, लेकिन शू का नाम तो एक ही है ना। तो उस प्रकार से सीएनसी एरिया में कई जगह में समझ लेंगे हम थ्रेडिंग ऑपरेशन करने जा रहे हैं, तो थ्रेडिंग ऑपरेशन कर रहे हैं मैं फाइनल कंट्रोल सिस्टम के साथ, यहाँ पर 76 और 78 कोड का प्रयोग करूंगा। अगर मैं सीमेंस में जाऊंगा तो वहां पर G92 का कोड यूज करना पड़ेगा, मतलब कोड बदलेगा लेकिन ऑपरेशन बदलेगा नहीं। तो ये लोगों ने जब सॉफ्टवेयर को तैयार किया, ये कंट्रोल सिस्टम को तैयार किया, तो उनका सॉफ्टवेयर भी सेल होना ना, उनका सॉफ्टवेयर भी मार्केट में सेल होना पड़ेगा ना। जैसा पूरा अभी हम जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, सब लोग नोकिया यूज नहीं कर रहे हैं, सब लोग सैमसंग यूज नहीं कर रहे हैं, किसका इच्छा के अनुसार, किसका पसंद के अनुसार हम अलग अलग प्रकार का मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं। तो वो तैयारी करने वाले भी क्या किया ना, कोई एक एक्स्ट्रा फीचर रखता है तो ही उसका मार्केट में सेल हो गया। इस प्रकार से हम अधिकतर तीनों प्रकार का कंट्रोल सिस्टम को प्रयोग करता है, लेकिन हर जगह हर कमांड मिलता है, लेकिन कई जगह में एक 25% कोड्स बदल जाता है, तो 75 to 80% कोड्स कॉमन होते हैं। ओके, इसके साथ में अगला प्रश्न, अगला लड़का सर पहली क्लास 11 बजे से चला करेंगे क्या? हेलो सर, क्या भैया बोलो, बोल रहा हूँ सर। हाँ भैया बोलो, पहली क्या क्लास नाम? 11 बजे से चलना करेंगे? नहीं, ये मेरे को टाइम टेबल मिला है चेन्नई से, सार लोगों ने मेरे टाइम टेबल दिया है 11 बजे के लिए, इससे हम लोग 11 बजे पढ़ाना पड़ रहे हैं। अच्छा, आज 11 बजे ओनली बस? अभी 30 तारीख तक मेरा 11 बजे तक है, लेकिन 27 तारीख को सिर्फ 5 बजे है और एक दिन 2 बजे। हाँ बोलो, प्रश्न पूछो पहले। 30 तारीख को ये 11 बजे चलेगी डेली क्लास। हाँ प्रश्न पूछो भैया पहले। सर इसेंट्रिक के टर्निंग के लिए फानुक में कौन सा कोड यूज करेंगे? आप नाम, आपका नाम क्या है बताओ? जी मेरा नाम गौतम कुमार, ITI दीघा पटना बिहार। ओके बोलो, क्या बोल रहे थे? इसेंट्रिक टर्निंग के लिए फानुक कंट्रोल में सरकार लोगो था, सरकार लौली व्यवस्था देखा करे ले नहीं करे ले। देखो यहाँ पर एक्सेंट्रिक ऑपरेशन के लिए आप एक्सेंट्रिक ऑपरेशन करने जा रहे हैं, है ना जी। वहाँ पर इसके लिए स्पेशल कोई प्रोग्राम मतलब कोड सेपरेट नहीं है, तो वहां पर हम लोग जॉब सेटिंग में चेंज करना पड़ेगा, जॉब को अलग प्रकार से सेटिंग करना पड़ता है, या जो पार्टिंग वाली कोड है या ग्रू कटिंग वाली G75 G74 इसका प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन जॉब को हम लोग जैसा सेटिंग करते हैं सेटिंग में चेंज करना पड़ेगा। मतलब जैसा मैंने अभी तो हम पहला प्रोग्राम में सिर्फ यहाँ पर हम लोग स्टेप टर्निंग किया है, मतलब हम यहाँ पर 2 कोड का प्रयोग किया है, G71 मैंने रफ टर्निंग करना है, G70 फिनिशिंग करनी है, तो हम लोगों को हर ऑपरेशन के लिए कोड बदलते हैं। तो समझ लो हम लोग रेडियस करना है उसके लिए कोड अलग है, जैसा आपने पूछा है एक्सेंट्रिक करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हम ग्रूविंग कोड ग्रूविंग एंड पार्टिंग कोड का प्रयोग करना पड़ेगा। ग्रूविंग के लिए अलग कोड है, पार्टिंग के लिए कोड अलग है, और हम थ्रेड कटिंग करने के लिए कोड अलग अलग है, ड्रिलिंग ऑपरेशन करने के लिए कोड अलग है, बोरिंग ऑपरेशन करने के लिए अलग है। मतलब जैसे हम ऑपरेशन के अनुसार हम लोग कोड्स का प्रयोग करते हैं। ओके, ग्रूविंग और पार्टिंग के लिए तो एक ही है सर ना, G75 या ग्रूविंग और पार्टिंग उसी से कर सकते हैं ना, G75 से? यस कर सकते हैं। जो ग्रूविंग मैंने हम थोड़ा सा डेप्थ करके छोड़ देता है, पार्टिंग मैंने कंटिन्यू ग्रू होता है, कंटिन्यू ग्रू करते जा रहे हैं, मतलब आप वहां पर 2 टुकड़ा बन जाएगा जॉब,
ये सर, लेकिन सीएनसी लेट में सर तो 3 जा चक होता है या फिर मेरा ये मैग्नेटिक चक, तो उसमें जा को सेट कैसे करेंगे अलग अलग सेंट्रिक के लिए? हम वर्क ऑफ सेट ले लेंगे ना, वर्क ऑफ सेट के अनुसार, टूल ऑफ सेट के अनुसार सेटिंग करना ही पड़ेगा। अच्छा, सेटिंग और करना ही पड़ता है। एक्शन आप तो एक्सेंट्रिक ऑपरेशन करने जाना, क्या सर? आपको सेटिंग, जो आपको तो सेटिंग करना ही पड़ेगा, आपको तो एक्सेंट्रिक ऑपरेशन चाहिए। यस सर। आप एक्सेंट्रिक ऑपरेशन करने जा रहे हैं ना, यस सर। तो उसमें और एक सुविधा भी है। तो सीएनसी टर्निंग में मिलिंग अटैचमेंट भी होते हैं। यस सर। तो वहां पर हम लोग एक्स्ट्रा अटैचमेंट करके भी रख के हम काम कर सकते हैं। उस समय में कभी अपने एक्सेंट्रिक के समय या और किसी प्रकार का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो वहां पर हम लोग कटिंग ऑपरेशन मतलब मिलिंग ऑपरेशन भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा अटैचमेंट का प्रयोग करके भी हम लोग जो है एक्सेंट्रिक ऑपरेशन कर सकते हैं। मतलब ऑपरेशन के अनुसार होता है। ये तो डीपली एडवांस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। और सीएनसी में अगला आर लड़का। प्लेन किसे कहेंगे सर? भैया अगला लड़के के लिए कुछ चांस दे दो। तुम 4-5 क्वेश्चन पूछेंगे तो कैसा? बोलो बोलो, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछो, एक क्वेश्चन पूछो। सीएनसी में आर प्लेन किसे कहेंगे सर? क्या बोले? सीएनसी में आर प्लेन किसे कहते हैं? जैसे एक्स और जेड होता है तो उसमें आर प्लेन किसको कहेंगे? आर प्लेन? जी सर। आर प्लेन का मतलब समझे नहीं मैं, दोबारा एक बार देख के बताओ। आपका नोटबुक में कहीं है आपको जो डाउट आया? ठीक सर, एक 2 मिनट टर्निंग में बाद। एक्स एक्सिस जेड एक्सिस होता है, दो ही है। एक्स माने डायमीटर की वैल्यू, जेड माने लेंथ की वैल्यू। अच्छा। ओके, आर प्लेन है वहां पर। देखिए मैंने आर दिया ना, रिटर्न टूल रिटर्न अलाउंस, जो कटिंग टूल अगला कट लेने के लिए जो वापस जाएंगे उसके समय हम थोड़ा कुछ कटिंग टूल को उठा के ले जाते हैं, तो टूल रिटर्न अलाउंस भी कहता है उसको। आर प्लेन प्लेन एरिया बोलेंगे तो मिलिंग एरिया में आता है। ठीक है, अगला लड़के के लिए प्लीज, कोई ना कोई ज्यादा लोग इंतजार कर रहे हो, आपको तो मैं 3 प्रश्न जवाब दिया। हेलो नेक्स्ट लड़का, अगला लड़के के लिए प्लीज। हेलो। यस प्लीज, नाम बोलो। हाँ सर, एसटीआई कानपुर से बोल रहा हूँ, आशुतोष सर। नाम क्या है भैया? आशुतोष सर। हाँ आशुतोष बोलो। हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि M04 जो सर ड्वेल होता है, इसका क्या काम होता है सर? M04? हाँ सर। M04 आप क्या पूछना चाहते थे? प्रश्न एक बार दोबारा बताइए। आपका आवाज सही नहीं आ रहा है भैया, प्लीज आपका आवाज सही सुनाई नहीं दे रहा है, बोलो। M04 का क्या करना चाहते थे? M04 क्या है सर? M04 हेलो, M04 का वर्क पूछ रहा है सर। M04 का वर्क, M04 का कमांड आदेश क्या होता है? M04 माने स्पिंडल रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब स्पिंडल को एंटी क्लॉकवाइज की दिशा में चलाना है। M03 माने स्पिंडल को क्लॉकवाइज की दिशा में। मैंने हम लोग अगर लेथ मशीन के ऊपर योजना कर रहे हैं तो जॉब को हम लोग M03 दे देंगे तो क्लॉकवाइज की दिशा में जॉब घूमेगा। M04 देने से एंटी क्लॉकवाइज की दिशा में आपका जॉब चलेगा, एंटी क्लॉक स्पिंडल घूमेगा। यस, आशुतोष का हो गया। जो G04 होता है, G04 सर। हाँ G04 ओके। ड्वेल होता है सर, ड्वेल का क्या मतलब है सर? हाँ ड्वेल, ये जो G04 का कमांड है ना, हम लोग मिलिंग एरिया में, सुनो मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। G04 के लिए मैं जवाब दे रहा हूँ। G04 माने ड्वेल, आप सही जवाब दिया, सही बताया। ये हम लोग मिलिंग एरिया में, सुनो मिलिंग एरिया में मल्टी ड्रिल ऑपरेशन, मतलब नंबर ऑफ ड्रिल्स ऑपरेशन करना है। मतलब हम लोग सपोज मिलिंग एरिया में हमने योजना किया है, वहां पर एक से ज्यादा ड्रिल्स एक ही साइज वाली, एक ही साइज वाली ड्रिल्स अलग अलग जगह में करना है। मतलब हम जॉब एक ही है 4-5 जगह में, सपोज 10 mm को मेरा ड्रिल करना चाह रहे थे, 10 mm वाली ड्रिल है, 4-5 होल्स एक ही साथ में है। तो मतलब वहां पर हम लोग कमेंट देता है G04 देके, और ड्रिल का साइज देता है, ड्रिल का कमेंट देता है। तो वहां पर सिस्टम समझ लेते हैं, तो एक ही साइज वाली ड्रिल्स 4-5 करनी है, तो उससे कहता है ड्रिल। ओके सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ठीक है, थैंक यू सर। अगला लड़का, नेक्स्ट क्वेश्चन। आशुतोष का हो गया, प्लीज नेक्स्ट प्रश्न। और कोई है? सर वो तो सर अलग अलग ड्रिल करने के लिए सर 4 कोऑर्डिनेट में फिर उसका आपका नाम प्रोग्रामिंग बताइए भी करना प्लस, होगा। पहला आपका नाम बताओ, आप कहाँ सर से मैं प्रश्न सत्यम पूछ बोल रहा हूँ सर। क्या नाम है? सत्यम बोल रहा हूँ सर, मिर्जापुर से सर। सर मैं कह रहा हूँ मिर्जापुर से बोल रहा हूँ सर। ओके ओके, सर मैं कह रहा था NSTI का ट्रेनिंग है? यस सर, यस सर, मेरा कौन सा? यस सर। हैदराबाद से? नहीं सर, कानपुर से सर। कौन सा ट्रेड है तुम? सर टर्नर ट्रेड है। ओके ओके, बताओ। सर क्या कह नाम रहे बोले थे सर, सत्यम नाम है सर। ये कह रहे थे कि सर उसको, सर आपने जो बताया अभी कि उसको करने के लिए, तो उसको तो सर अलग अलग प्रोग्राम भी बनाना पड़ेगा 4 होल के लिए। भैया हम प्रोग्राम कमांड के अंदर, जब आपका
ड्रिलिंग ऑपरेशन का कमांड आई, वहां पर आपने G04 दिएगा, ओके, और उसका हमारा वहां पर x की दिशा के वैल्यू, y का वैल्यू भी देना पड़ेगा मिलिंग सर एरिया हर के में लिए। अलग अलग सर उसका सर जो होता है पोजीशन सर अलग अलग देना पड़ेगा। हाँ भैया, हाँ भैया, अलग अलग G14 G पोजीशन देना है, हाँ देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। G14 में अलग वहां पर हम x की वैल्यू, पहला होल x की दिशा में कहाँ पर है, y की दिशा में कहाँ पर है, दूसरी होल x की सर दिशा में कहाँ पर कोऑर्डिनेट है, चेंज करना y की पड़ेगा दिशा या में। नहीं? कोऑर्डिनेट चेंज कोऑर्डिनेट करना होगा वैल्यूज सर, हमने पूरा विस्तार पूर्वक से देना। ये भैया सब चेंज सुनो, करना होगा जो सर। आपने जो G04 दिया है, ड्वेल, ड्वेल ड्वेल माने जी सर। एक ड्रिल, एक होल नहीं है, नंबर ऑफ होल्स है। हम सिस्टम को एक इशारा दे रहे हैं, सिस्टम को हम जी पता सर। कर रहे हैं नंबर ऑफ होल्स करना है, तो उस प्रकार से हम आदेश दे रहा है, मतलब एक नहीं ज्यादा है, मतलब एक जी प्रकार सर। का ऑपरेशन ज्यादा है, यही समझता है सिस्टम, वही है। आप वहां पर तो हम लोग होल के अनुसार आप समझ लो, एक होल है x में कहीं होगा, दूसरी होल है नहीं x तो y सर में हेलो अलग हमने सर। अलग होता है। सर हमने नेक्स्ट किया है क्वेश्चन। सर, अलग अलग हेलो कोऑर्डिनेट में हेलो करना होता है। हेलो। हाँ भैया, कोऑर्डिनेट वैल्यूज तो लिखना ही पड़ेगा, मैं भी वही जवाब दे रहा हूँ आपको। कोऑर्डिनेट वैल्यूज हम एक नंबर वाली होल, 2 नंबर वाली होल, 3 नंबर, 4 नंबर, उसके साथ में लिखना ही पड़ेगा, कोऑर्डिनेट वैल्यूज तो लिखना ही पड़ेगा, ओके। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हेलो अभी अगला क्वेश्चन भैया, नाम बोलो। हेलो हेलो। हाँ भैया, हेलो, सुन रहा हूँ मैं, हम नाम बोलो। कलकत्ता से डैनियल, बोल रहे हैं। हाँ कलकत्ता से डैनियल बोल रहे हैं बोलो, सर। नाम नाम डैनियल है, कलकत्ता से। आपका नाम बोलो भैया, नाम बोल के प्रश्न पूछो। गणेश, कलकत्ता से बोल रहे हैं, गणेश कुमार वेल्डर से। हाँ गणेश बोलो, वेल्डर है आप, वेरी गुड। जी जी बोलो सर, जैसे गणेश। सर एक बार और फिर से रिपीट कर दीजिए, थोड़ा शुरू से थोड़ा हल्का बता दीजिए तो। जैसे N18 G00S, यानी सुनो सुनो N18 है गणेश, ना। गणेश तुम मेरा नंबर ले लो, मेरा नंबर, जी गणेश को मैं जवाब दे रहा हूँ। जी सर। नंबर सर, मोबाइल नंबर। हाँ सर, मोबाइल नंबर। गणेश मोबाइल नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है चैट पे, आप चैट बॉक्स फॉलो कीजिए। चैट बॉक्स अभी तो आप जुड़वे किए हैं सर, फिर भी एक बार बोल दीजिए ना सर, हम देख लेंगे उसे। नंबर 98, हाँ सर 98 66 हाँ 31 जी 35 35 03। 03 जी सर। जी सर, थैंक यू सर। 9866313506 03। सर टाइम अप हो गया है, हम लोग, मैं ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर, कल करेंगे हम। कर दिया है, ठीक है। Yes, sir. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्लास, आई एम एंडिंग दिस मीटिंग। ओके सर, ओके, कल हम कंटिन्यू करते हैं सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे, लड़कों के लिए भी हम बता रहे हैं, कल से हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल।